नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में सरकार गठन को लेकर क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी और नंबर गेम में कितना वो पिछड़ रही है या उनके पास नंबर है। इस तमाम और सारे मसले हैं भाजपा से जुड़े हुए, जिसमें हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के युवा और तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले कि सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है कि इतनी कवायद आप लोग कर रहे हैं, दिल्ली में कब तक सरकार बन जाएगी? देखिए, समझना होगा कि पूरे दिल्ली का जो प्रक्रिया है वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के कोर्ट में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक संवैधानिक पोस्ट है, एक न्यूट्रल पोस्ट है। वो क्या इस पर निर्णय लेते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को बुलाते हैं या किसी और को बुलाते हैं, ये संपूर्ण रूप से उनका विचार है। वो अगर हमें बुलाएंगे तो हम इस पर चिंता करेंगे, मगर बहुत ही स्पष्टता के साथ आरंभ से ही, जब से केजरीवाल जी प्रधानमंत्री चले गए थे बनने के लिए, उस समय से जब से दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, केंद्र नेतृत्व में राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी ने, अमित शाह जी ने, और अब दिल्ली के नेतृत्व में इससे पहले हर्षवर्धन जी ने और सतीश उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नैतिकता के दौर में रहकर ही, संविधान के दायरे में रहकर ही जो करेंगे वो करेंगे, और कभी भी हम खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। संसदीय बोर्ड की जो आपकी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए, कहा जाता है कि उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असहमति थी कि जोर तोड़ से सरकार नहीं बनाया जाए। ऐसा भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उनकी भी कहीं न कहीं सोच थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि एक डेमोक्रेटिक सरकार दिल्ली में दिया जाए किसी तरह से, इसको तोड़ दो। तो ये एक तैयारी का हिस्सा है। तो क्या आप लोग इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ इन्विटेशन का देख रहे हैं कि इन्विटेशन आएगा तो हम सोचेंगे? नहीं, चिंतन तो किया जाता है। इनविटेशन का इंतज़ार करना, आएगा नहीं आएगा ये एक अलग विषय है, मगर स्वाभाविक रूप से एक चिंतन मंथन तो पार्टी के अंदर लगातार चलते रहता है। और आपने जो कहा अभी, वैसे तो मैं नहीं जानता कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या चर्चाएं हुई, मगर स्वाभाविक रूप से मैंने आपको अभी कहा था कि हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम कभी भी जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं करेंगे, हम अच्छे राह पे चलेंगे, संविधान के राह पे चलेंगे, और वही कर रहे हैं। तो क्या नंबर में बीजेपी के पास नंबर है सरकार बनाने के लिए मौजूदा हालत में? देखिए, संविधान के अनुसार ऑप्शन ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन वही होना चाहिए जो संविधान के दायरे में ही हो, संविधान के दायरे से बाहर ना हो। अब देखिए, इससे पहले भी जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, उनके पास संख्या नहीं थी। किस प्रकार संख्या बनी, किसी ने समर्थन दिया, उन्होंने समर्थन लिया, और उसके पश्चात एक ऑप्शन ये बना कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। तो ये संविधान के दायरे में रह के इस ऑप्शन का उन्होंने एक्सरसाइज किया। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं जानता कि हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, समय आने पे क्या होगा, मगर ऑप्शंस खुले हैं, क्योंकि 1 वर्ष तक आप संवैधानिक रूप से प्रेसिडेंट्स रूल कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्थात फरवरी के महीने तक दिल्ली में आप प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो एलजी का ये संवैधानिक दायित्व होता है कि वो जो भी उपाय हैं सरकार बनाने के, उस पर निरंतर चिंतन करते रहें, और कोई भी वायबल आइडिया जो ज़मीन पे उतारा जा सकता है, वैसा अगर कोई किसी प्रकार का विचार एलजी के मन में है तो वो उसको करने की कोशिश करें। संबित जी, बार बार जो अरविंद केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं, या आपके नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा असंवैधानिक काम एलजी कर रहे हैं, ये असंवैधानिक और संवैधानिक के बीच में कौन सा ये मतलब लाइन है जहाँ पर उनको असंवैधानिक लगता है? देखिए, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर ये आम आदमी पार्टी जो है, मैं इसे अब्यूजिंग और अक्यूजिंग पार्टी कहता रहा हूँ शुरू से। उनका काम ही है कि दूसरों को अक्यूज़ करना और अब्यूज़ करना, और ख़ास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स होती हैं उनके विरुद्ध भी बोलते रहते हैं। हमने देखा था कि सोमनाथ भारती को बचाने की प्रक्रिया में उन्होंने धरना दिया, 26 जनवरी तक को उन्होंने बेमाना बता दिया था। उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और सोमनाथ भारती को बचाने की कोशिश की। आज इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिसको कि आशुतोष जी चंद महीने पहले कांग्रेस का एजेंट बता रहे थे, आज वो उसे बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे ये कहता हूँ, अगर एलजी कुछ भी काम ऐसा करते हैं जो आपको लगता है कि संविधान के दायरे में नहीं है, तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय आपके लिए खुला हुआ है। आप न्यायालय में जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता है। आप सत्य को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है। और दूसरा विषय है, एलजी ने जो भी मन बनाया, हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा विषय कोर्ट में है। चिट्ठी उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है, राष्ट्रपति लीगल एड ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करेंगे, उसके पश्चात ही वो कोई राय देंगे। उस राय को एलजी उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से रखेंगे सदन में। तो स्वाभाविक रूप से जो भी एलजी करेंगे वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो संविधान से बंधे हुए हैं, जो संविधान में विदित है उसी को प्रतिपादित करेंगे।
संबित जी, एक सवाल और भी है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव से बचना चाहती हैं तीनों पार्टियां, आखिर क्यों? नहीं, हमने देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो हमने स्पष्ट कर दिया है, अगर एलजी कहेंगे चुनाव में जाना है तो हम चुनाव में जाएंगे, हम बचना नहीं चाहते चुनाव से। मगर दूसरा पक्ष भी इसका है। आप देखिए, दूसरा पक्ष यह है कि अगर चुनाव के बिना, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जोड़ तोड़ किए बिना कोई सरकार बन सकती है, तो इस ऑप्शन को अपनाने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो दिल्ली को गवर्नेंस मिलेगा, जो कि बहुत समय से दिल्ली को आवश्यकता है। दिल्ली गवर्नेंस से बहुत दूर है, शासन नहीं है दिल्ली में, इससे दिल्ली की जनता को नुकसान। दूसरा, ये एक आम राय है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा है कि अगर हम दोबारा लड़ेंगे तो हार जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो एक माहौल सा बना हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, जब लोकसभा में वो दर दर जाके जमानत जब्त करा के आई, उसके बाद से उनका जो है माहौल ख़त्म हुआ है। तो जो नवनिर्वाचित विधायक गण थे दिल्ली में, उनके मन में ये डर बैठा हुआ है। तो चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ भी पोस्चरिंग कर रहे हैं ऊपर में, अंदर खाते उनके विधायक खुद ही तैयार नहीं है। सही वैसे ही कांग्रेस का भी माहौल है। कांग्रेस तो जानती है कि हमारी नैया डूब चुकी है। खैर, कांग्रेस के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना वो 3 में है ना 13 में है, वो तो इसी प्रकार का 8 सीट लेके बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर ऑप्शन बन सकता है तो उस पर चिंता करनी चाहिए, ये संविधान अलाउ करता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वो 8 सीट कांग्रेस जो कह रहे हैं चिंता करने की बात नहीं, अगर वो एब्सटेन कर जाए तो आपकी सरकार बिल्कुल बनेगी। नहीं, उसमें कहीं कोई जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी, एब्सटेन करेगी नहीं करेगी, वो तो कांग्रेस का विषय है। मगर हम किसी प्रकार से भी कांग्रेस को कोई गलत काम वो करे, ये हम नहीं सहेंगे। अगर गलत काम करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, और हम भी किसी प्रकार का कोई संविधान के दायरे से बाहर जाके करे, ये हमारे पार्टी में संभव ही नहीं है। हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है, उन्होंने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री कौन होगा संबित जी? सबसे बड़ा सवाल है कि आप किसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि आपको फिर चुनाव में भी जाना होगा, देखिए उसी नेतृत्व में। हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से ये निर्णय लेती है कि किसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है या प्रोजेक्ट नहीं करना है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट को हम आगे लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये निर्णय जब समय आता है उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। और इसमें हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। जुझारू नेता, ज़मीन पे काम करने वाले नेता, ऐसे नेता जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी कमी नहीं है। इस कारण से जब उचित समय आएगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेगी। संबित जी, हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, अब लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और बहुत सारे सवाल हैं जो हम संबित जी से जानना और समझना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।